हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के लेने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आने वाले आगामी एग्जाम्स 9th मैथ्स का जो क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है उसी टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। और सभी छात्र इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस की बारीकी को समझिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक, अगर जो भी क्यूरी हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है y² - 5y + 6। इसका क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। y² - 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए। सेशन का पहला क्वेश्चन है और गुणनखंड आपको एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आएगा ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चंस का फैक्टराइज करना है तो y² आप वैसे लिखिएगा और 6 को इस टाइप से तोड़ी। 6 ये जो 5x लिखा है, 5x को इस टाइप से तोड़िए कि उसका इंटू कराने पर 6 आए, प्लस या माइनस करें तो कितना है? 5 आए। तो आपको बता दें कि इस नंबर्स को आपको प्लानिंग लाने के लिए 2 और 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। इंटू कराने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर इसी को हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सॉरी, इसी को अगर हम माइनस माइनस प्लस करें तो 5 आ जाएगा। तो इजली हम 3y - 2y + 6 ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3y और 2y को प्लस कर देंगे तो -5y आ जाएगा। अब आगे y² - 3y एक कोष्टक में, फिर माइनस 2y कोष्टक के बाहर माइनस है तो प्लस वाली संख्या हो जाती है माइनस के फॉर्म में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है तो y - 3 हो जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो y - 3 2 3 जा 6, ये हो जाता है 3। अब आगे ध्यान दीजिएगा आप कि एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों में सेम टू सेम क्या है? y - 3 है तो y - 3 बचा क्या? y - 2, y - 2। ठीक, एक बार और समझिएगा, ये जो बीच वाला पद है इसको हमने तोड़ा है -2 और -3 के फॉर्म में। -2 और -3 को प्लस करते हैं तो -5 आता है, और इंटू करते हैं 3 और 2 को तो 6 आता है। अब डबल वैल्यू को एक कोष्टक के अंदर, डबल वैल्यू को एक कोष्टक के अंदर, फिर इन दोनों में से y कॉमन था, y बाहर ले लिया गया। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया गया और 3 बच गया। अब क्या किया हम? इन दोनों में से आपको सेम टू सेम y - 3 दिख रहा है तो कॉमन ले लिया। बचा क्या? y - 2 आपका क्या कर दिया गया? आंसर दे दिया गया। इसी उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब नोट कर लिए होंगे तो अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1/3 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या। कितनी संख्या बोली जा रही है? 4 परिमेय संख्या। ठीक है, 1/3 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 4 लिखा है ना, 4 लिखा है तो 4 में क्या कर दीजिए? 1 प्लस कर देंगे। 4 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। ये जो 5 आएगा इसके ऊपर और नीचे और इसके ऊपर और नीचे दोनों पदों में आप क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। दोनों
पदों में 5/5 किसका 5/5 का गुणा करने पर। ठीक, अब इसमें हम 1/3 और इसमें 5/5 का गुणा और 2/3 में 5/5 का गुणा। ये समझ आ गया। अब आगे इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 5 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 3 15 और इसका इसमें गुणा कर दीजिए 5 दूना 10 और 5 3 15। अब कितना पूछा गया था, 4 पूछा गया था। ठीक है, तो 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको बता दें ये कितना लिखा है 15 लिखा है और ये कितना लिखा है 10 लिखा है। तो 15 ये 5 लिखा है और ये 10। 5 और 10 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या दिख रही है, लेकिन लेना कितना है 4 लेना है। इसलिए आप क्या करेंगे, अतः 5/15 एवं 10/15 के बीच कितनी परिमेय संख्या है 4 परिमेय संख्या। 4 परिमेय संख्या कितना हो जाएगा 6/15 7/15 8/15 और 9/15। ये हमको कितनी लिखनी थी 4 परिमेय संख्या लिखनी थी। तो आप कह सकते हैं 1/3 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या 6/15 7/15 8/15 और 9/15 होंगी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेंगे आप इसी टाइप से। अब इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक, नोट कर लिए होंगे आप। अब हम कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। 125 के पावर 1/3। 125 के पावर 1/3, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक, कोई कुछ नहीं करना है आपको, इजीली सॉल्व करेंगे इसको। 125 की पावर 1/3 है, तो आपको बता दें 125 जो है वो किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। किसका है 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब के पावर क्या कर देते हैं हम 1/3 कर देते हैं। ठीक, 1/3 कर दिया गया तो आपको बता दें इस 3 से इस 3 कट गया तो 5 की पावर 1 आ गया, जिसका आंसर होता है 5। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, अगर इसी को 64 के पावर 2/3 कर दिया जाए, 64 के पावर 2/3 कर दिया जाए, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए इसको 64 जो होता है 64 जो होता है वो 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है 4 का क्यूब के पावर 2/3। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, अब 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। तो ये कितना हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा। अब हम और अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, इसको एक बात और नोट कीजिएगा आप। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 से 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस क्या है 4th नंबर क्वेश्चन कि बिंदु -2 और -2 और -2
फिर -3 और 5 को आपको इसको निर्देशांक तल पर शो करना है। कहां पे शो करना है? निर्देशांक तल पर। -2 और -2, -3 और 5 को निर्देशांक तल पर आपको शो करना है। तो कुछ मत कीजिएगा, आप बस ध्यान दीजिएगा क्या करना है। एक निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे हम, चतुर्थांश बनाएंगे x और y का, x इधर x और x डैश, y और y डैश। आपको एग्जाम्स में आपको ये जो ग्राफ की सीट होती है ऑफिशियली आपको मिलेगी। आपको सिर्फ वैल्यू लेना है, x और x, y और y डैश शो करना है। इसके बाद आपको शो कर देना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आ गया समझ में। अब क्या लिखा है? -1, -2 और -2। फर्स्ट बिंदु दे रखा है -2 और -2। तो आपको बता दें इधर वाला जो होगा सारा, ये लाइन प्लस में है और ये लाइन माइनस में है, और ये लाइन प्लस की फॉर्म की है, ये लाइन माइनस की फॉर्म की। दोनों माइनस में है तो आपको इस चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों माइनस में होते हैं। इस चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों वैल्यू माइनस में होते हैं। तो आप इसी में शो करेंगे -2 और -2। ये वाला आपका इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा क्या? -2 और -2, -2 और -2 इस टाइप से आप इसको शो कर लेंगे। अगला क्या दे रखा है? -3 और 5। -3 और 5 मतलब x का मान -3 है और y का मान 5 है। तो x का मान -3 है तो x का मान ये वाला 3 होगा, और y का मान 5 है तो y का मान 5 यहाँ पे आएगा, -3 और 5। इस टाइप से आप इसको इजीली शो कर देंगे। बस आपको इतना मेंशन करना है और ये क्वेश्चंस 2 नंबर में आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद अगला और क्वेश्चंस को लेंगे हम। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं सारा चीज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपके पास 2x + y = 7 के 2 हल ज्ञात कीजिए, या 4 हल ज्ञात कीजिए, के 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 2x + y = 7, 2x + y = 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक है। आप एक बार समझ जाइएगा और बार बार सॉल्व कर लेंगे आप। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। रख हौसला व मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बता दें y है और 2x है, तो इस 2x को आप क्या कर दीजिए? एक्सचेंज कर दीजिए। बराबर को उस पर चला जाएगा तो 7 - 2x हो जाएगा। बराबर को उस पर चला जाएगा तो 7 - 2x हो जाएगा। y है इस पार और ये उस पार गया तो माइनस के फॉर्म हो गया। ठीक, अब आगे 4 हल ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? माना x = 0। पहले 4 हल करना है आपको। एक बॉक्स बना लेते हैं सीधे से और 4 वैल्यू लिख लेते हैं हम, x का और y का। x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे और एक बार क्या ले लेते हैं? एक बार 3 लेंगे हम।
x के मान हमने अपने से मान लिया है, x के मान सारा हमने माना है और y का मान हम निकालेंगे माने हुए मान को रख कर। तो y इजकल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 0, तो y इजकल टू 7 माइनस 0, तो y इजकल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस y का मान कितना आ गया 7 आ गया। ये पहला हल हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है x इजकल टू 1, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, अब इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार हम x का मान क्या लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं। x का मान जब 2 लेंगे तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y इजकल टू 7 माइनस 4, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 3, y इजकल टू कितना हो जाएगा 3। ये हो गया। और एक और हल करते हैं इसका, फोर्थ नंबर क्या है x इजकल टू 3, x इजकल टू 3 लेते हैं तो y इजकल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y इजकल टू 7 माइनस 6, तो y इजकल टू क्या आ जाएगा 1, y इजकल टू क्या आ जाएगा 1। इस टाइप से आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे अटेंड, और आपको ये 2 से 3 नंबर या 4 नंबर का भी आएगा तो आपको इस क्वेश्चंस में इजीली मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग एक बार। नोट कीजिएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसके बाद। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चंस को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमने मान निकाला था ना, ये जो मान निकाला है इसको सीधे से अपने ग्राफ पर शो कर देना है। क्वेश्चन जो था वैसे ही रहेगा आपका, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ही रहेगा। आपको सीधे से इसको ग्राफ पर यूज कर लेना है। जैसे इसको शो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और इधर 7। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 है इसलिए 7 ले 1 2 3 4 5 6 7। ये x है, x डैश y और y डैश, ठीक है। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और 7 है, ठीक। इस टाइप से शो कर लिए। अब 0 और 7, 0 और 7, ये इसका मान 0 और y का मान 7, मतलब यहाँ पे होगा 0 और 7। फिर बोला है 1 और 2, 1 और 5, x का मान 1 है और y का मान 5 है। ये वाला लाइन यहाँ पे बनेगा 1 और 5। फिर अगला है 2 और 3, 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, ये 2 और 3 हो जाएगा। इसके बाद इधर का ये देख सकते हैं 2 और इधर देख सकते हैं 3, ये यहाँ पे मिल गया। फिर इसके बाद 3 और 1 है, ये 3 है और ये 1 है, ये 3 और ये 1 हो गया। इतना चीज समझ आ गई। और स्केल से रख कर आपको इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इस टाइप से आप इसको स्केल से रखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा एक रेखिक समीकरण, एक रेखा बन गया। अगर 2 रेखिक समीकरण होता तो 2 रेखा बनता आपका, ठीक। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम, x प्लस वाई इजकल टू 10k, x प्लस वाई इजकल टू
10k। और आपको k का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 5 या x बराबर 6 है एवं y बराबर 4 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 6 और y बराबर 4 हो तो k का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है आपको, x का मान दे रखा है और y का भी मान दे रखा है। x इजकल टू 6 है और y इजकल टू 4 है। इस मान को इसमें उठाएंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक, तब 6 और 4 को प्लस कीजिए, 10 आ जाएगा 10k। इसको इसमें बटन कर दीजिए, 10 इजकल टू k। सो काट दीजिए एक बार में, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। k इजकल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा अब इसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा या दिखाई दे देगा। ये क्या लिखा गया है? k इजकल टू 1, इसको हम लिखे हैं 10/10 इजकल टू k और 1 से 1 कट गया। ये इसके इंटू में था, इस पर डिवाइड में गया, इसलिए क्या हो गया? ये बटे में, तो आपस में 10 से 10 कट गया। और अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। क्वेश्चन है 7 नंबर। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xy³। ये है क्वेश्चन आपके पास। ठीक, के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस के बारीकी से समझिएगा क्या लिखा है क्वेश्चंस और क्या करना है इसमें। अगर आप a³ प्लस b³ माइनस ये c³ माइनस, आगे इसकी वैल्यू लिखी ही नहीं गई है, इसमें आगे इसकी वैल्यू लिखी नहीं गई है। क्या लिखा है कि 27x³ प्लस y³ माइनस z³। हाँ, ये लिखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xy³। ठीक, ये लिखा है आपको। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी लगती है, इसके लिए एक सूत्र लगता है। वो सूत्र क्या है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इजकल टू, कुछ क्वेश्चन से मिसप्रिंट है क्या, -24 -3xy। अच्छा हाँ ठीक, a³ माइनस b³ माइनस c³ माइनस 3ab माइनस 3abc a³ प्लस b³ प्लस c³। यहाँ पे z छूट रहा है, क्यूब की जगह पे, इसकी जगह पे z होना चाहिए था। z क्वेश्चंस में छूट रहा है। a³ प्लस b³ प्लस z³ माइनस 3z³। ये क्वेश्चन इस टाइप से होता। ठीक है, तो 3abc, हाँ 3abc, इस फॉर्म में आपका क्या लगेगा? सूत्र लगेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz प्लस 70।
ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझिएगा। इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के फॉर्म में है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये होता है इसका आइडेंटिटी। एक प्लस ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में रहेगा, फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब क्या करेंगे, आपको इस फॉर्म में सारे वैल्यू को पुट करेंगे हम। ठीक है, अब आपको बता दें ये ए की जगह पे दे रखा है और ये बी की जगह पे दे रखा है और ये सी की